दोस्तों, चाइना आज एक राइजिंग सुपर पावर है, लेकिन इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट को लेकर दुनिया के बाकी सभी देश थोड़े से अनकंफर्टेबल दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है और इतनी सारी पावर दुनिया के कुछ लोगों के हाथ में आना काफी डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के काफी देश चीन को काउंटर करने में लगे हुए हैं और उनमें अब एक और देश का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बारे में शायद हमें ज्यादा नहीं पता है, और वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स कैसे चीन को काउंटर कर रहा है और चीन ने नीदरलैंड्स को जवाब देने के लिए क्या प्लान बनाया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने स्कूल में ये तो पढ़ा ही होगा कि किस तरह इतिहास में स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज आई थी, लेकिन इस समय हम सिलिकॉन एज में। ये वो समय जो पूरी तरह से कंप्यूटर से डोमिनेटेड है। फिर चाहे वो आपकी एसी या फ्रिज ही क्यों ना हो, वो बिना माइक्रोचिप्स के नहीं चल सकता। जितनी ज्यादा ये माइक्रोचिप्स एडवांस्ड होती जाएंगी उतनी तेजी से सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। और आज ये माइक्रोचिप्स सिर्फ फोन्स और कंप्यूटर्स में ही नहीं बल्कि वेपन सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होती है, जो कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी अहम बना देता है। यहीं से पिक्चर में नीदरलैंड्स आता है। नीदरलैंड्स डच एम्पायर के कारण हिस्टोरिकली तो एक बड़ा प्लेयर रहा ही है, लेकिन अभी भी उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी से अपनी पकड़ कमजोर नहीं की है। नीदरलैंड्स के अंदर 1984 में कंपनी शुरू की गई थी जिसका नाम रखा गया एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी यानी ASML। ASML एक जॉइंट वेंचर था जो डच कंपनी ASM इंटरनेशनल और फिलिप्स ने मिलकर शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर आज वेल्डेहोवन नाम के टाउन में, और इनका मेजर काम यह है कि ये लोग वो इक्विपमेंट बनाते हैं जिनसे माइक्रोचिप्स बनाई जाती हैं। यानी ये लोग माइक्रोचिप्स नहीं बनाते हैं, लेकिन माइक्रोचिप बनाने वाली फैक्ट्रीज को जो इक्विपमेंट चाहिए होता है ये लोग उन्हें डिजाइन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इन्हें लगातार अपनी मशीन्स को बेहतर करना पड़ता है ताकि माइक्रोचिप्स का साइज छोटा हो सके। आज के कंप्यूटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए आप छोटी सी जगह पर ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट किए जा सकते हैं। जब ASML की शुरुआत हुई थी तब एक ट्रांजिस्टर का साइज 1 सेंटीमीटर हुआ करता था, लेकिन आज ASML ने एक ऐसा ट्रांजिस्टर भी डिजाइन कर लिया है जिसका साइज 2 नैनोमीटर है, यानी कि एक DNA के स्ट्रैंड जितना। इसीलिए अब एक चिप में ऐसे अरबों ट्रांजिस्टर्स को फिट किया जा सकता है, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी ज्यादा चिप की पावर भी बढ़ेगी। 1990 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को यह डर था कि जिस हिसाब से चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक समय ऐसा आएगा जब वो चिप्स को और छोटा नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्हें चिप्स बनाने का एक नया मेथड चाहिए था, और यहीं से जन्म हुआ एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी का। और उस समय यह प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी थी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इक्विपमेंट बना सकती थी, और वो थी ASML। ASML ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी प्रोसेस को और भी ज्यादा रिफाइन करना शुरू किया, और 2018 में उन्होंने दुनिया की सबसे एफिशिएंट चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन दुनिया के सामने रखी। ये मशीन उनकी नेक्स्ट कंपैटिटर से 5 साल ज्यादा आगे थी, और दुनिया की बाकी कंपनीज में से ये 10 साल आगे थी। इसकी वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनाने में नीदरलैंड्स ने एक मोनोपोली हासिल कर ली, क्योंकि अब सभी कंपनीज को उन्हीं के इक्विपमेंट्स चाहिए थे। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी, और वो ये कि चीन भी तेजी से चिप टेक्नोलॉजी को अपनी आर्मी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है और अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये चीज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले तो चीन अपनी चिप्स को ताइवान से खरीद रहा था, लेकिन फिर उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो चीन में ही ऐसी फैक्ट्री सेटअप करेंगे जहां पर वो सेमीकंडक्टर चिप्स बना सके, और इसके लिए भी वो नीदरलैंड्स के ASML से ही इक्विपमेंट ले रहे थे। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि चाइना का राइज अमेरिका और बाकी देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, और किसी भी हाल में वो ये नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका ने रिसेंटली नीदरलैंड्स और जापान के साथ एक डील की, जिसमें उन्होंने चीन को एडवांस चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी की सेल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन भी कंपनीज को ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, ताकि वो चीन के साथ बिजनेस ना कर सकें और वहां पर फैक्ट्री सेटअप ना कर पाएं। इस प्लान का सीधा सा मकसद है कि चीन की माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी को हमेशा ही पश्चिमी देशों के मुकाबले 10 साल पीछे रखा जाए, ताकि उनके पास कम्पीट करने का कोई जरिया ही ना बचे। जब तक चीन पश्चिमी देशों के लेवल पर पहुंचेगा तब तक ASML 10 साल और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा, जिससे चीन उन्हें कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। चीन के विदेश मंत्री ने इस डील को मार्केट के खिलाफ बताया है, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका जब तक इसमें इन्वॉल्व है वो कुछ भी कर सकता है। इसके साथ साथ अब अमेरिका ने 2022 में एक चिप्स एक्ट भी पास किया है, जिसके मुताबिक अब वो $280 बिलियन की बड़ी रकम खर्च करने वाले हैं, ताकि जो भी कंपनी अब अमेरिका के अंदर माइक्रोचिप्स बनाए वो उसे इंसेंटिव्स दे सकें। यही वजह है कि बहुत सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने
अब अमेरिका के अंदर फैक्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी हैं। ये सभी कदम चीन को आइसोलेट कर रहे हैं और चीन को भी अब एक डर सताने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन इस वक्त चुपचाप बैठा है। चीन के पास भी एक ग्रैंड प्लान है जिससे वो अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रोक सकते हैं। शायद आपको पता ही होगा कि नीदरलैंड सबसे ज्यादा अपने शिपिंग पोर्ट्स की वजह से जाना जाता है। आज यूरोप से गुजरने वाला 50% सी ट्रैफिक रॉटरडैम या एम्स्टरडैम से होकर गुजरता है, जो नीदरलैंड्स को सी ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बना देता है। आज अगर हम दुनिया के 5 बड़े एक्सपोर्टिंग नेशंस की बात करें तो उसमें आपको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना और जापान तो दिखेंगे, लेकिन 5वें नंबर पर भारत या फ्रांस और यूके जैसे देश नहीं बल्कि नीदरलैंड्स हैं। वो देश जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ से भी कम है और वो अकेले ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हर साल करते हैं। चाइना को भी ये बात पता है कि नीदरलैंड्स के लिए उनका ट्रेड कितना जरूरी है, इसलिए चीन ने यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं। आज रॉटरडैम पर जो शिप्स आती हैं उनमें से 50% शिप्स चीन से आती हैं, यानी इस पोर्ट को अपना आधा बिजनेस अकेले चीन से ही मिलता है। इसी वजह से चीन के लिए काफी जरूरी पोर्ट है और इसे उन्होंने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भी शामिल किया हुआ है। आज चीन की कंपनी कॉस्टको की यहाँ पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो रॉटरडैम पोर्ट के 35% स्टेक्स भी ओन करते हैं। अब चीन का प्लान ये है कि धीरे धीरे नीदरलैंड्स के पोर्ट्स में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जाएं और यहाँ पर आने वाली चाइनीज शिप्स के बिजनेस को भी एक हथियार बनाकर नीदरलैंड्स के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। चीन खुद को इस तरह नीदरलैंड्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है कि वो अमेरिका की नहीं बल्कि चीन की बातें सुनना शुरू कर दे, और जितनी जल्दी चीन ये करने में कामयाब होगा उतनी जल्दी वो अमेरिका से रेस में आगे निकल पाएगा। अमेरिका में जो फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई हैं उन्हें ऑपरेशनल होने में भी कुछ और साल लगेंगे। इसके अलावा अगर वो ऑपरेशनल हो भी जाती हैं तो उन्हें अपने इक्विपमेंट्स के लिए नीदरलैंड जैसे देशों पर निर्भर रहना ही होगा। इसलिए अमेरिका अब नीदरलैंड्स पर तो रोक नहीं लगा पाएगा। इसलिए चीन का मकसद ये है कि नीदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर बना लिया जाए कि वो अमेरिका और चीन दोनों ही देशों को इक्विपमेंट सप्लाई कर सके। इसके बैकग्राउंड में अमेरिका और चीन लगातार अपने देश के अंदर भी अब ASML जैसी कंपनीज के डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी नीदरलैंड्स पर से खत्म हो जाए। जहां अमेरिका के लिए करना फिर भी थोड़ा सा आसान है, वहीं चीन को इसमें काफी वक्त लग सकता है। ये भी मुमकिन है कि चीन अब फिर से अपनी पुरानी टैक्टिक्स पर आ जाए और खुद कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बजाय वो ASML को ही हैक करके उनकी टेक्नोलॉजी चुरा ले। चीन ये पहले भी कई बार कर चुका है, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल में अभी भी सबसे ज्यादा फायदा नीदरलैंड्स का ही है, क्योंकि दोनों ही देश उसे अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि दोनों ही तरफ से उसे बहुत अच्छे और ललचाने वाले फाइनेंशियल ऑफर्स मिलने वाले हैं। चीन और अमेरिका दोनों ही दुनिया की नंबर 1 और 2 इकोनॉमीज हैं, इसलिए इस वक्त नीदरलैंड्स के लिए हर तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये भी मुमकिन है कि इस वक्त कई और देश भी इस रेस में कूद पड़े और इन इक्विपमेंट्स को बनाने में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि मार्केट में अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई है। जो भी देश इस वक्त इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को परफेक्ट कर लेगा, चीन उसी की तरफ चला जाएगा, और अगर चीन वहां जाएगा तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वो देश चीन को छोड़कर अमेरिका की तरफ आ जाए। अभी के लिए साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, पर आपको क्या लगता है इस नई कोल्ड वॉर में कौन जीतेगा, चीन या अमेरिका? उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।